अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज हमने चार्ट्स के बारे में बात करनी है कि चार्ट्स को हम किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। चार्ट का मतलब होता है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, जो डाटा होता है उसको जो हम पिक्चर की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम चार्ट कहते हैं। तो चार्ट बनाने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उनमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा डाटा है इतना, ठीक है, ये उसकी हेडिंग है डाटा की। तो जो भी आपका डाटा है उसकी हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए। ये बात आपने हमेशा मद्देनज़र रखनी है चार्ट बनाते हुए, ठीक है। उसके बाद दो तरीक़ाकार हैं, दो मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम चार्ट को बना सकते हैं। पहले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। हमने अपने डाटा को सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद हम इंसर्ट में आएंगे। जो चार्ट्स हमने आज पढ़ने हैं वो भी मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। कॉलम चार्ट पढ़ना है हमने, लाइन चार्ट पढ़ना है, पाई चार्ट पढ़ना है, ठीक है, बार चार्ट, और ये चार्ट्स हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। तो मैंने अपने डाटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा लाइन चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको 2D में भी कर सकता हूँ और इसको मैं 3D में भी कर सकता हूँ। मैं इसको 3D में कर देता हूँ, ठीक है। एक तरीकाकार ये है चार्ट बनाने का। दूसरा तरीकाकार ये है कि सबसे पहले मैं इंसर्ट में जाऊँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट डाटा में आ जाऊँगा। जो मेरा डाटा है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा और ये मेरा चार्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब मैंने चार्ट बनाया, इंसर्ट किया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो पॉपअप हो जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी फॉर्मेटिंग की है, चार्ट की फॉर्मेटिंग की। यहाँ पे मैं इसको वन बाय वन आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपको चार्ट जो नज़र आ रहा है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर ये कर देता हूँ। यहाँ से आप इसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का मतलब है आउटर साइड, ठीक है, चार्ट की आउटर साइड। इसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये इसके इफ़ेक्ट है, ठीक है। चार्ट को आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। चार्ट को ये आप इसको आप खुद एक्सप्लोर करना जो है वो आप खुद एक्सप्लोर करिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं बस आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से इसका मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो स्टाइल पे बात करता है। यहाँ पे ये टेक्स्ट की ऑप्शन है, ये मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, अच्छा। और उसके अलावा मैं यहाँ पे टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्लो की ऑप्शन है, ग्रो नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे ग्लो की ऑप्शन है, ग्रो नहीं है, ग्लो है, अच्छा। यहाँ पे हाइट और विड्थ की है। अगर आप यहाँ पे हाइट को 10 कर देते हैं, विड्थ को 6 कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ चेंज हो गया है। मैं फिर से इसे 3 और 5 कर देता हूँ और अब देखें इसका साइज़ फिर से वही हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। इसमें ये जो आपको सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, स्विच रो और कॉलम की, सिलेक्ट डाटा की, चेंज टाइप की, मूव चार्ट की, ये आपने याद रखनी है। ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से राइट ऑप्शन में भी कर सकते हैं। मैं आपको राइट ऑप्शन से बताऊँगा और ये आप यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, फिर आपको ये बता दूँगा कि आप वहाँ से किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़िल्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे नेम्स पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना डाटा लिखा हुआ है। यहाँ पे सेल्स एजेंट, ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ आईडी के ज़रिए सेल्स को मैं सिलेक्ट कर पाऊँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैं देखूँ 101 है और उसकी जो सेल्स है वो 10,000 है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नेम्स में आऊँगा और अगर मैं यहाँ पे कॉलम सी पे क्लिक करूँगा तो ये एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ पे करूँगा तो नेम्स के हिसाब से हो जाएगी। मैं कॉलम सी के हिसाब से अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखें ये सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ में आ जाता हूँ। वैल्यूज़ में ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 104 का डाटा देखूँ तो मैं यहाँ पे 104 को सेलेक्ट करके अप्लाई करूँगा तो ये सिर्फ मुझे 104 का डाटा दिखाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से इसे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आ जाते हैं। इसमें
स्टाइल को और फ़ॉन्ट के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपना फेवरेट जो कलर है, फेवरेट जो चार्ट है, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। आप कोई भी कर सकते हैं, मुझे तो यही करना है, ठीक है। अच्छा, नहीं टोन नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, मैं तो ये करूँगा, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक्सिस है। एक्सिस का मतलब ये वाला एम्प्लॉयर आईडी जो लिखा हुआ है और ये जो सेल्स लिखी हुई है, इसको एक्सिस कहते हैं। अगर मैं यहाँ से इसे, ये पहले से चेक है तो ये शो हो रहा है, अगर इसे यहाँ से अनचेक कर दूँगा तो ये यहाँ से देखें गायब हो गया। मैं इसे चेक ही कर देखता हूँ। उसके बाद एक्सिस टाइटल, इसको क्लिक करूँगा तो ठीक है, ये एक्सिस टाइटल और ये एक्सिस टाइटल आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारा एक्सिस जो है ये सेल्स का है, तो मैं इसमें सेल्स लिख दूँगा। ये मेरा एक्सिस एम्प्लॉय आईडी का, तो मैं इसमें एम्प्लॉय आईडी लिख दूँगा। मुझे नहीं लिखना, आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये चार्ट टाइटल आ जाएगा। अगर मैं इसे अनचेक कर दूँगा तो ये यहाँ से गायब हो गया है। अगर मैं इसे ओके कर दूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। आप यहाँ से इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। डाटा लेबल आ गया। डाटा लेबल का मतलब है कि 101 के जो सेल्स हैं वो 10,000 है, तो ये डाटा अगर मैं करूँगा डाटा लेबल तो ये उसके ऊपर लिखा आ जाएगा कि इसकी इतनी प्राइस है। डाटा टेबल करूँगा तो यहाँ पे ये टेबल बन जाएगा सेल्स का और इसकी आईडी का। ग्रिड लाइन करूँगा तो यहाँ पे जो लाइन्स थी वो गायब हो गई हैं। लीजेंड करूँगा तो ये सेल्स आ गई और इसने बताया कि यहाँ पे जो सेल्स इस कलर में, ये जो कलर इसने यहाँ पे लिखा है कि इस कलर में सेल्स को शो किया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे थी। और ये जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ये वाली, ये आप यहाँ से भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आप इसकी आउटलाइन वगैरह को और इसकी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम आ जाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम चार्ट को मूव किस तरह कर सकते हैं एक शीट से दूसरी शीट पे। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा मूव चार्ट पे, और ये मैं यहाँ पे आके शीट 2 करके इसको ओके करूँगा तो ये शीट 2 पे चला जाएगा। अब अगर मैं इसे वापस लेके जाना चाहता हूँ तो मैं मूव चार्ट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, चार्ट्स पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, शीट 1 पे आ जाएगा। इस तरह से भी मूव कर सकते हैं, इससे भी मूव कर सकते हैं, ये मूव से, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं आपको चेंज टाइप, ठीक है, चेंज टाइप इसकी बता देता हूँ कि हम इसकी टाइप को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मैं अगर इसको लाइन बना सकता, पाइप, बार, एरिया, कुछ भी यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको लाइन बना देता हूँ। यहाँ से आप इसकी जो भी इसकी टाइप है, ठीक है, इसका जो स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आप डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद है। अब मैं ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं इसे यहाँ से ये कलर दे देता हूँ, तो यही तरीक़ाकार है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड की हैं, तो आप इसको किस तरह से चार्ट में लेके आएंगे। उसके लिए अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट डाटा, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा से यहाँ पे डाटा सेलेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ और मज़ीद डाटा पुट करना है, तो मैं इसे ओके कर दूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे डाटा पुट करूँगा, 107 करता हूँ, 107, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अहमद, ठीक है। इसको मैं सेम कर देता हूँ और इसकी जो सेल जैसे मैं 4000 कर देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे ये 7 भी आ गया है, ठीक है। और इसकी जो सेल्स हैं वो आप देख सकते हैं वो 4000 के करीब आ रही है, 4000 के करीब नहीं, 4000 ही आ रही है। तो इस तरह से आप ये वाले फंक्शन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था जो हमने चार्ट पे बात की है। तो इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कीजिए, और डेली मोशन पे जो मेरा चैनल है वहाँ से भी आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ये जो वर्कबुक आपको नज़र आ रही है, ये वर्कबुक मैं अपने पेज पे, जो मेरा फेसबुक पेज है ये वाला, इस पर मैं अपलोड कर दिया करता हूँ। आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो लगता है आज मैं थोड़ा स्पीड से भी बोला हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, शुक्रिया।